जहाँ बच्चे गेम्स खेलना, पबजी खेलना और नए नए सॉन्ग्स पे रील बनाना पसंद कर रहे हैं, वहां पर हमारी पठार की बेटी दिन रात पढ़ाई कर कक्षा 12वीं में 95% बनाकर पूरे पठार का और पूरे बालाघाट का नाम रोशन किया है। मेरा नाम कुमारी प्राची मानिक पुष्पतोड़े है। मैं कोटबी गांव की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी 12वीं मैथ्स संकाय से पूरी की है। सीएम राइस उत्कृष्ट विद्यालय से मैंने अपनी 12वीं कंप्लीट की है और मैं वहीं पर रहती थी। आपने 95% बनाया, तो कभी आपको लगा कि मेरा पेपर बिगड़ गया या कोई समस्या कभी? हाँ, 11वीं में थोड़ी ज्यादा समस्या हुई क्योंकि विषय नए होते हैं तो थोड़ी ज्यादा समस्या आई। बिल्कुल। पर 12वीं में उतनी समस्या नहीं आई और कभी समस्या आती भी थी। हाँ। तो टीचर से हम सजेशन लेते थे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो वो हमें बताते थे। प्राची, आप बताइए कि आपकी 3 सिस्टर हैं, उनके बारे में बताइए कि आपका परसेंट कितना बना और उनका परसेंट कितना था? मेरी सबसे बड़ी दीदी का 10वीं में 96.8 था, जिसके साथ उन्होंने ब्लॉक में 2nd रैंक हासिल किया था जी। और 12th में 96.4% था। अच्छा। 2nd नंबर वाली दीदी का 10th में 94% था और 12th में 69% था। जी जी। और आपका? मेरा 10th में 96.8% था, जिससे मैंने डिस्ट्रिक्ट में 1st रैंक हासिल की थी और 12th में 95%। अकेले ही रहती थी, कोई रूममेट नहीं था। सारा काम खुद से ही करना पड़ता था। उस बीच पढ़ाई के लिए टाइम भी निकालना पड़ता था। दिक्कत होती थी कभी, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता था, पर मैंने किया पढ़ाई। आपकी 3 बेटियां हैं जो कि अलग अलग जगह रहते हैं। तीनों ने अच्छा परसेंट बनाया है। तीनों ने अच्छा परसेंट बनाने के साथ साथ पूरे बालाघाट का नाम रोशन किया है। समाज में आज भी लोग डरे हुए हैं कि हम बच्चों को पढ़ाए, क्या करें क्या नहीं करें। तो कभी आपको ऐसा लगा कि मेरी बच्चियां है, तीनों बाहर है, कक्षा 3री से हम कटंगे में पढ़ा रहे, एक बच्ची, तीनों बच्चियां बाहर है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों के लिए? लोगों के मन में हमेशा डर सा लगा रहता है। हालांकि डर जरूर है जमाने की, लेकिन बच्चियों को बाहर पढ़ाएंगे तभी वो आगे बढ़ सकती है। हमारी भी तीनों बेटियां अलग अलग जगह में रहती है। हमेशा मन में डर रहता है कि उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। हम हमेशा भगवान से दुआ करते हैं कि मेरी बेटियों के साथ भगवान हमेशा अच्छा रखना, उनको कुछ मत होने देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों की सोच बदलना चाहिए, बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए। लोगों की सोच जब बदलेगी तभी बेटियां आगे बढ़ेंगी। नहीं तो लोगों की सोच भी जाती है कि हमारे बच्चे अभी 10वीं 12वीं पढ़ गए जी, अभी 10वीं के बाद नहीं पढ़ाते जी, उनको क्या करना है, ड्यूटी तो लगने वाली नहीं, चूल्हा ही फूकना है, ऐसी सोच। ये भी एक सोच रहती है। हाँ, ये भी सोच जाती है लोगों की। ये सोच बदलना चाहिए लोगों की। बिल्कुल, ये सोच बदलना चाहिए अभी। और बेटा है तो बेटे को सोचते हैं कि 12वीं के बाद हम उसको भोपाल ले जाए। हाँ। और चूंकि अगर बच्ची है तो सोचते हैं कि 12वीं पढ़ ली ना तो यही से प्राइवेट कॉलेज कर लेगी, है ना। पर आपने कभी ये सोचा नहीं है? आपने बच्चों के बारे में ऐसे कभी नहीं सोचा? बिल्कुल बिल्कुल है। कभी आपको लगा कि मुझे एक बेटा भी रहता तो वो भी अच्छा पढ़ाई करता है या अच्छा नंबर लाता है? किसी ने बोला आपको कि इतनी बेटियां हैं, यहाँ पढ़ा रहे हो? तो समाज के बारे में क्या दृष्टिकोण देना चाहोगे आप समाज के लोगों को कि बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा देना चाहिए? लोगों का तो कहना रहता है कि काश आपको भी एक बेटा होता, वो भी आगे बढ़ता, आपका नाम रोशन करता। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मेरी 3 लड़कियां रहने के बावजूद वो पढ़ाई में होशियार निकली, तो मेरे को मन में वो आया ही नहीं कि मेरे को लड़का है या नहीं है करके। उसके बारे में मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगी, क्या लड़का हो या लड़की हो, उनको आगे बढ़ाने का मौका देना चाहिए। और गरीब रहे या अमीर रहे, सभी बच्चों को पढ़ाना चाहिए और लड़का या लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई को लेकर कभी अपने आप को समझौता नहीं किया, खुद परिश्रम किया, खुद खेत में जाते हैं, खुद अभी धान काट के आए हैं, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए उन्होंने कभी भी कोई कमी नहीं की। प्राची, आप बताइए कि किसी बच्चे को अगर पढ़ना है और अच्छा परसेंट लाना है तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसके मन में पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। बिल्कुल। और उसे समय निकालकर कम से कम दिन के 2 घंटे पढ़ना चाहिए। वो भले दिन और आगे चलकर वो अपने घंटों को बढ़ा सकता है। अच्छा। कि आज मैंने 2 घंटे पढ़ाई किया, अगले दिन वो 3 घंटे पढ़ाई कर सकता है। और उसी के साथ कोई समस्या आने पर अपने टीचर से सजेशन ले सकता है कि हमें किस प्रकार पढ़ाई करनी चाहिए और कैसी करनी चाहिए, या फिर अपने किसी पहचान के बड़े लोगों से भी और वो सजेशन ले सकते हैं कि हमें किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। या अपने फ्रेंड सर्कल में जो आपसे पढ़ाई में आगे हैं या वो अच्छा परसेंट बना रहे हैं तो उनके साथ भी आप रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। और पूरे पठार का नाम रोशन किया, तो भविष्य में क्या बनना चाहते हैं?
भविष्य में एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। जी, तो IAS के साथ साथ और कुछ? IAS के साथ मेरा IAS ऑफिसर के साथ मेरा एक सपना है कि मैं टीचर बनूं और गांव के बच्चों को पढ़ाऊं। अरे वाह, बढ़िया। फ्यूचर में कुछ बड़े अधिकारी बन गए तो क्या बदलाव करना चाहेंगे आज? सबसे पहला बदलाव मैं अपने कास्ट के लिए करना चाहूंगी, क्योंकि हमारी MP में जो हमारी कास्ट है वो MP में तो लागू है पर सेंट्रल लेवल पर लागू नहीं है, जिससे हमें बहुत से क्षेत्रों में अपनी परफॉर्मेंस दिखाने में थोड़ी कमी जाती है। जैसे कुछ सेंट्रल लेवल की जो जॉब्स होती है उनमें थोड़ी कठिनाई जाती है, इसलिए मैं सबसे पहले अपने कास्ट को आगे बढ़ाना चाहूंगी और सेंट्रल लेवल में लागू करना चाहूंगी। और दूसरा मेरा ये बदलाव रहेगा कि हमारे पठार क्षेत्र में टीचर्स की थोड़ी कमी है हमारे गांव में, जिस वजह से बच्चों को जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो पूरी तरह से नहीं मिल पाती है, तो मैं ये कमी पूरी करना चाहूंगी। प्राची, ये बताइए आपने कि आपने 95% बनाया है 12वीं क्लास में, तो किस विषय में कितने अंक आए आपके? मेरे हिंदी में 100 मार्क्स आए हैं जी, मैथ्स में भी 100 है, फिजिक्स में 92, इंग्लिश में 93 और केमिस्ट्री में 90 मार्क्स आए हैं। यानी मैथ्स और हिंदी में 100 में 100 लाया। और क्या दोनों सब्जेक्ट में आप कोचिंग गए थे? नहीं, मैं दोनों सब्जेक्ट में कोचिंग नहीं गई थी। यानी आप उस सब्जेक्ट में कोचिंग में नहीं गए, फिर भी आपने 100 में 100 लाया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।